वो परिंदा जो कभी भूखा नहीं रहा, भरोसे, परों और उस खुदा की कहानी जो तुम्हें कभी नहीं भूलता। हर सुबह एक छोटा सा परिंदा अपने घोंसले से खाली पेट और बगैर किसी जमानत के निकलता है, और फिर भी हमेशा पेट भरकर लौटता है। ना बैंक अकाउंट, ना बैकअप प्लान, ना रात को 2 बजे की घबराहट, बस पर, हरकत और अपने खालिक पर अटल यकीन। क्या हो अगर तुम्हारे रिस्क का राज ज्यादा मेहनत में नहीं बल्कि गहरे भरोसे में हो। अल्लाह ने सबसे छोटी मखलूक में रिस्क का सबसे बड़ा सबक छुपा दिया है। क्या तुम उसे देखने के लिए तैयार हो? सूरज ने मुश्किल से उफुक को छुआ था जब मरियम अपने बिस्तर के किनारे बैठी छत को तके जा रही थी। फजर से जाग रही थी, नमाज में नहीं बल्कि घबराहट में। बिल जमा होते जा रहे थे। उसका फ्रीलांस काम रातों रात खत्म हो गया था। एक ही हफ्ते में 3 क्लाइंट्स ने मुआहदा मंसूख कर दिया था। उसने अपनी बचत बार बार गिनी थी, यहां तक कि आदाद बेमानी हो गए। बरसों में पहली बार वो वाकई नहीं जानती थी कि महीना कैसे गुजरेगा। वो वुजू करने के लिए खिड़की खोलने गई और तभी उसने सुना एक गोरैया, छोटी, भूरी, बिल्कुल आम सी, बाहर पुराने नीम के दरख्त की शाख पर बैठी थी। उसने एक बार अपने पर समेटे, फिर बस अपने परों और हवा के सहारे सुबह के आसमान में उड़ गई। मरियम ने उसे गायब होते देखा। ये कहाँ जा रही है, उसने सोचा। ये वो क्या जानती है जो मैं नहीं जानती? उसे अपनी नानी की बात याद आई जो वो घर में पैसों की फिक्र होने पर कहा करती थी, या बिन्त, परिंदे अपना रिस्क अपने परों में नहीं उठाते, वो खुद को उठाते हैं। उस वक्त वो ये बात नहीं समझी थी, अब समझने लगी थी। उस शाम मरियम कुरान लेकर बैठी और इत्तफाक से सूरतुल अनकबूत पढ़ने लगी। एक आयत ने उसकी सांस रोक दी। और कितने ही जानदार हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उन्हें भी रिस्क देता है और तुम्हें भी, और वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। सूरतुल अनकबूत 29:60। उसने दोबारा पढ़ा और फिर दोबारा। कितने ही जानदार, इस जमीन पर लातादाद जानवर, कीड़े मकोड़े, परिंदे, ना किसी की तनख्वाह, ना कोई 5 साला मंसूबा, और फिर भी अल्लाह सबको खिलाता है, हर एक। उसने सुबह वाली गोरैया के बारे में सोचा। क्या वो घर लौटी? क्या उसने खाया? जवाब वो पहले से जानती थी। एक हदीस थी जो पूरे हफ्ते उसके जहन में गर्दिश कर रही थी, जो महीनों पहले एक दर्स में सुनी थी लेकिन अब तक महसूस नहीं की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा तवक्कुल करो जैसा उस पर तवक्कुल करने का हक है, तो वो तुम्हें ऐसे रिस्क दे जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। तिरमिजी। उसने एक कागज पर लफ्ज लिखा, तवक्कुल, भरोसा, मुकम्मल, फाल, जिंदा भरोसा। लेकिन तवक्कुल के बारे में वो हमेशा से एक बात गलत समझती रही थी, वो बात जिसने सब कुछ बदल दिया जब उसने आखिर में उसे सही तरह देखा। परिंदा घोंसले में नहीं बैठा रहता। यही वो अहम तफसील थी जो वो हमेशा से चूक रही थी। परिंदा अपने घोंसले में पर समेट कर नहीं बैठता और इंतजार नहीं करता कि अल्लाह आसमान से खाना गिराए। वो निकलता है, वो अपने पर फैलाता है, वो दुनिया में मकसद और दिशा के साथ चलता है, वो अपना हिस्सा पूरी तरह अदा करता है, और फिर सिर्फ इसके बाद अल्लाह अपना हिस्सा पूरी तरह अदा करता है। मरियम ने सूरतुल मुल्क की तरफ रुख किया और पढ़ा। क्या उन्होंने परिंदों को नहीं देखा जो उनके ऊपर पर फैलाए और समेटे हुए उड़ते हैं? उन्हें रहमान के सिवा कोई नहीं थामे हुए है। सूरतुल मुल्क 16:19। वो इस तस्वीर के साथ देर तक बैठी रही। परिंदा पर फैलाता है, ये मेहनत है। अल्लाह उसे आसमान में थामे रहता है, ये तवक्कुल है। दोनों एक दूसरे के बिना नामुकम्मल है। पर समेटकर उड़ना मुमकिन नहीं और इसे तवक्कुल नहीं कह सकते, और पर फैलाकर ये भूल जाना कि कौन हवा को थामे हुए है, ये भी मुमकिन नहीं। मरियम के सीने में कुछ ढीला पड़ गया। वो तवक्कुल को तकाद समझ रही थी, भरोसे को मफलूज। वो अपने घोंसले में बैठी घबराहट में डूबी, कुछ ना करते हुए इसे ईमान कह रही थी। लेकिन असली ईमान परिंदे जैसा होता है। वो जागता है, पर फैलाता है, शाख से छलांग लगाता है और फिर भरोसा करता है। अगली सुबह मरियम ने फज्र पढ़ी, फिर लैपटॉप खोला। वो नहीं जानती थी कि रिस्क कहां से आएगा, जानने की जरूरत नहीं थी। ये अल्लाह का महकमा था, और वो जैसा आयत याद दिलाती थी, अस्समी है, सुनने वाला, अल अलीम है, जानने वाला। उसने हर परेशान ख्याल सुन लिया था, उसके बैंक अकाउंट का हर अदद जानता था, और वो उसकी पैदाइश से पहले से गोरैयों को खिलाता आ रहा था। उसने उस दिन 7 ईमेल भेजी, 3 पुराने राब्तों से बात की, अपना पोर्टफोलियो अपडेट किया। वो हरकत में आई, उसने पर फैलाए। 2 हफ्ते के अंदर 2 क्लाइंट्स वापस आ गए। तीसरा बिल्कुल नया, उसे किसी ऐसे शख्स के जरिए मिला जिससे वो बरसों से नहीं मिली थी।
रिज्क उस दिशा से आया जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था, बिल्कुल उस परिंदे की तरह जिसका खाना कभी उसके घोंसले में नहीं होता। उस दिन के बाद से वो इस गुरैया को अपने दिल में रखती है। जब भी घबराहट वापस आती है, और आती है क्योंकि वो इंसान है, वो याद करती है, अल्लाह ने आज सुबह गुरैया को नहीं भूला, वो मुझे भी नहीं भूलेगा। पर फैलाओ, शाख से कदम उठाओ और उस पर भरोसा करो जो आसमान को थामे हुए है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो आगे मत बढ़ते जाओ, अभी किसी ऐसे शख्स को शेयर करो जो अपने रिस्क के बारे में परेशान है। उन्हें यह सुनने की जरूरत है। इस पोस्ट को मुश्किल सुबहों की याद के लिए सेव करो। कमेंट्स में WP डालो अगर तुम आज तवक्कुल का इंतखाब कर रहे हो। और याद रखो, हर अतवार हम कुरान और हदीस से एक नई कहानी लाते हैं जो तुम्हारी जिंदगी देखने का अंदाज बदल देगी। फॉलो करो ताकि कोई अतवार मिस ना हो। हर अतवार एक कहानी कुरान और सुन्नत से सीधा तुम्हारे दिल तक।